Let's see question answer of chapter number 4, animals and their young ones. Name an animal whose life cycle involves metamorphosis. Metamorphosis क्या था? जब चेंजेस डेवलपमेंट्स काफ़ी होते हैं बॉडी में और फिर जाके वो एडल्ट का रूप लेता है कोई भी यंग वन, तो उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. तो ये हमने देखा था बटरफ्लाई में भी, कैसे कैटरपिलर फिर बटरफ्लाई में चेंज होता है, फिर फ्रॉग में टेडपोल होता है वो फ्रॉग में चेंज होता है, तो हमने फ्रॉग का नाम लिखा. व्हाट इज़ द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई कॉल्ड? तो बटरफ्लाई का लार्वा क्या कहलाता है? कैटरपिलर. नेम द बेबी कॉकरोच दैट कम्स आउट ऑफ द एग. तो बेबी कॉकरोच को क्या कहा जाता है? निम्फ. नेम द लार्वा ऑफ ए हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई के लार्वा को क्या कहते हैं? इट्स मैगट. MAGGOT. व्हाट आर द वेज बाय विच एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस? तो एनिमल्स हमने देखा था कितने तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? टू वेज. व्हाट आर दे? बाय डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस, डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं, और सेकेंड इज बाय लेइंग एग्स, अंडे देते हैं. नाउ हाउ डू बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस? बर्ड्स जो है अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखती है? बर्ड्स फीड एंड टीच देम हाउ टू फ्लाई. पेरेंट बर्ड्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स. तो बर्ड्स जो है वो बच्चों को अपने खिलाती हैं, खाना लेके आती हैं, प्लस उन्हें उड़ना सिखाती हैं. उसके बाद वो बर्ड्स की तब तक देखभाल करते हैं जब तक वो खुद का ध्यान रखने लायक नहीं हो जाते हैं. सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई हैव 4 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल. नेम द 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. कुछ इंसेक्ट्स जो हैं जैसे कि बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई हैं, उनके लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं. तो क्वेश्चन 1 है कि 4 स्टेजेस ऑफ बटरफ्लाई, उनका आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है उनके बारे में. तो चलिए करते हैं. नंबर 1 तो बटरफ्लाई है. आप अच्छे से ड्राइंग करके एक बटरफ्लाई बनाइए. देन वो एग्स ले करते हैं, एग्स से फिर कैटरपिलर बाहर आता है, और कैटरपिलर फिर क्या करता है? खाने के बाद, बहुत सारा खाने के बाद, खाना रोक के वो अपने ऊपर चारों तरफ कवरिंग कर लेता है, तो उसे हम प्यूपा कहते हैं. और प्यूपा से फिर बटरफ्लाई बाहर निकलती है. तो ये आपकी एक साइकिल बन जाती है. तो ये लाइफ साइकिल हो गई बटरफ्लाई की. इसके बारे में अब हम कुछ लिखते हैं. द फीमेल बटरफ्लाई लेज एग्स इन क्लस्टर. तो फीमेल बटरफ्लाई वो बहुत सारे एग्स देती है. लार्वा हैचेस आउट फ्रॉम द एग. और लार्वा जो है वो बाहर निकलती है एग के. इस प्रोसेस को हैचिंग भी बोलते हैं. लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर. तो बटरफ्लाई के लार्वा को क्या कहते हैं? कैटरपिलर. कैटरपिलर बड़ा हो गया फिर बटरफ्लाई बनेगा. तो कैटरपिलर ईट्स लीव्स एंड ग्रोज रैपिडली. बहुत सारे लीव्स खाता है कैटरपिलर और बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होता है. देन इट फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग कॉल्ड कोकून. और फिर ये एक आउटर कवरिंग बनाता है, कोकून. दिस इज कॉल्ड प्यूपा. तो कोकून और कोकून के अंदर फिर जब कैटरपिलर चला जाएगा तो वो प्यूपा कहलाता है. ओके. नाउ डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ए कॉकरोच. अब यहाँ एक डायग्राम देखिए. कॉकरोच है, देन कॉकरोच एग देगा, एग से फिर निम्फ निकलेगा, और निम्फ फिर कॉकरोच में डेवलप होगा. तो कॉकरोच हैव 3 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल. कॉकरोच के लाइफ साइकिल में 3 स्टेज होते हैं. द बेबी कॉकरोच दैट कम्स आउट ऑफ द एग इज कॉल्ड निम्फ. तो बेबी कॉकरोच जो एग से बाहर निकलते हैं उसे निम्फ कहते हैं. विंग्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अनडेवलप्ड इन द निम्फ. तो निम्फ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड विंग्स जो है वो डेवलप्ड नहीं होते हैं. इट शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम्स एंड चेंजेस इनटू एन एडल्ट. वो बहुत बार अपनी स्किन चेंज करता है, निकलती है उनकी ओल्ड स्किन्स, और फिर जाके वो एडल्ट में, मतलब जो नॉर्मली हम कॉकरोच देखते हैं उसमें चेंज होते हैं. शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग. तो ये ओल्ड स्किन उनका बाहर निकलने को से हम मोल्टिंग कहते हैं. राइट अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. अब फ्रॉग के लाइफ साइकिल के बारे में बताएंगे. फ्रॉग लेज नंबर ऑफ एग्स. फ्रॉग जो है एक बार में बहुत सारे एग्स देती हैं. दीज आर कॉल्ड स्पॉन्स. और ये एक साथ क्लस्टर ऑफ एग्स को हम स्पॉन कहते हैं. बेबी फ्रॉग इज कॉल्ड टेडपोल विच कम्स आउट ऑफ एग. तो एग से जो बेबी फ्रॉग निकलता है उसे हम टेडपोल कहते हैं. फ्रॉग नहीं, वो टेडपोल का रूप अलग होता है. दे लुक लाइक टाइनी फिश एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स. वो छोटे फिश की तरह दिखता है और गिल्स के थ्रू वो सांस लेता है. टेडपोल ग्रेजुअली लूज देयर टेल्स एंड डेवलप लेग्स. टेडपोल फिर क्या करते हैं? धीरे धीरे वो टेल्स अपनी उसकी गिर जाती है, विलुप्त हो जाती है, मतलब इनविजिबल हो जाती है, और फिर धीरे धीरे लेग्स डेवलप होते हैं.
देन आफ्टर सम टाइम दे बिकम एडल्ट फ्रॉग, और फिर कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद जो है, कुछ टाइम के बाद वो एडल्ट फ्रॉग में चेंज होते हैं। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ये पूरे प्रोसेस को एक से एक चेंज होते जाते हैं उनके डेवलपमेंट के, उनके रूप, इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं प्रोसेस को। विच पार्ट ऑफ अ बर्ड्स एग इज रिच इन प्रोटीन, ड्रॉ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बर्ड्स एग। तो एक बर्ड्स के एग के बारे में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताना है, उसकी ड्राइंग है। उसके देखिए एग के अंदर जनरली क्या होता है, उसकी आउटर कवरिंग को शेल बोलते हैं, और उसके अंदर एक वाइट पार्ट होता है जिसे हम एल्बुमिन कहते हैं, और येलो पार्ट होता है उसके अंदर, वो यॉक कहलाता है। तो ईच एग हैज़ अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड शेल। तो हर एक एग के ऊपर की कवरिंग को हम क्या कहते हैं, शेल, एग सेल बोल सकते हो। इनसाइड द शेल देयर इज वाइट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एल्बुमिन। तो वाइट सब्सटेंस जो एग के अंदर है उसे हम एल्बुमिन कहते हैं। इट इज़ रिच इन प्रोटीन, ये प्रोटीन पार्ट होता है। देयर इज येलो लिक्विड कॉल्ड यॉक, और जो उसके अंदर येलो पार्ट होता है वो यॉक कहलाता है। इट इज़ रिच इन वाइटामिन्स, मिनरल्स और फैट। फैट में बहुत रिच होता है, प्लस वाइटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं। यॉक कंटेन्स फूड फॉर द ग्रोइंग बेबी कॉल्ड एम्ब्रियो। तो उसके अंदर जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, तो उसके लिए वो खाना प्रोवाइड करता है, दिस योक। ओके।